ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अनगिनत तारे और ग्रह हैं। क्या हम इस विशालता में अकेले हैं? नासा इसी बुनियादी सवाल से प्रेरित होकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के संकेत खोजने के लिए महत्वाकांक्षी मिशंस पर निकल पड़ा है। इन प्रयासों में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और साइंस के सबसे तेज दिमाग शामिल हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज, मानवता की जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं जो युगों से गूंज रहा है, क्या हम अकेले हैं? बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरा है। हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा यह बर्फीला संसार एक सबसरफेस ओशन रखता है जिसमें जीवन हो सकता है। नासा का यूरोपा क्लिपर 6 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ। 2030 में यूरोपा पहुंचने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य यूरोपा के बर्फीले खोल का अध्ययन करना, उसके ओशन का नक्शा बनाना और जीवन के संभावित संकेतों की खोज करना है। यूरोपा क्लिपर में कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर्स और आइस पेनिट्रेटिंग रेडार शामिल है। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूरोपा की संरचना, भूविज्ञान और संभावित हैबिटेबिलिटी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है, जो पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के संकेत खोज रहे हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर, जो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था, लगातार लाल ग्रह की खोज कर रहा है। इसका मिशन प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना और चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। जुलाई 2024 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में परसेवरेंस को मंगल ग्रह के चेयावा फॉल्स क्षेत्र से एक रॉक सैंपल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। ये कंपाउंड्स पास्ट वाटर एक्टिविटी के सबूतों के साथ बताते हैं कि मंगल ग्रह कभी रहने योग्य रहा होगा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन का उद्देश्य इन सैंपल्स को आगे के एनालिसिस के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है, संभवतः मंगल ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर करना है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज माइक्रोबियल सिग्नेचर्स या रहने योग्य वातावरण की खोज से आगे तक जाती है। इसमें अनआइडेंटिफाइड एनॉमलस फिनोमेना, जिन्हें आमतौर पर यूएफओज के रूप में जाना जाता है, की जांच भी शामिल है। जबकि यूएफओ शब्द अक्सर एलियन स्पेसक्राफ्ट की छवियों को इवोक करता है, लेकिन साइटिंग्स के विशाल बहुमत को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि इन साइटिंग्स का एक छोटा प्रतिशत अनएक्सप्लेन्ड रहता है। हाल ही में यूएफओ रिसर्च के लिए नासा की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में बढ़ती दिलचस्पी रही है। पूर्व नासा अधिकारी माइक गोल्ड ने यूएपीज पर एक कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान नासा की भागीदारी की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि नासा अपने टेलीस्कोप्स, साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूएपीज से संबंधित डेटा का एनालिसिस करने के लिए कर सकता है। अन्य एजेंसीज और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ यह सहयोग इन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना पर प्रकाश डाल सकता है और हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना की अधिक व्यापक समझ में योगदान दे सकता है।